નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું ધોરણ 6 विषय हिंदी पाठ 2 अनूठे इंसान। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करेंगे। अभ्यास शुरू करने से पहले जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जैसे कि नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करेंगे। प्रश्न 1 सही विकल्प बॉक्स चुनकर बॉक्स में टिक्का निशान कीजिए। 1 अमरूद बेचने वाली लड़की क्यों खुश हो गई थी? तो आंसर आएगा फर्स्ट, माँ ने उसे 2 सिक्के दिए थे। 2 लुक्का छुपी के खेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? तो आँख मिचौली। 3 जामफल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? तो अमरूद। तो ये जो है ये मोस्ट आईएमपी आप ज्ञात कर लीजिएगा। 4 माँ के द्वारा सजा मिलने पर भी नेपोलियन खुश हुआ, क्यों? तो आंसर आएगा फोर्थ, सत्य के पथ पर चलने के कारण। 5 हमेशा सत्य बोलने वालों को खाली जगह कहते हैं सत्यवादी। तो ये भी जो है मोस्ट आईएमपी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 1b सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक्का निशान कीजिए। 1 बोली लगाकर बेचना को एक शब्द में क्या कहते? तो नीलामी। 2 दस्तखत किसका समानार्थी है? तो हस्ताक्षर का। 3 गांधी जी सभी से दान क्यों मांग रहे थे? क्योंकि आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी इसलिए। 4 अपने सारे गहने दे देने के पीछे कौमुदी का कौन सा गुण दिखाई देता है? तो आंसर आएगा देश प्रेम। 5 आदर से लिखा गया पत्र के लिए एक शब्द बताइए। तो मान पत्र। प्रश्न 2 उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। द शुद्ध यानी समृद्ध वृद्धि। क्रम तो क्रिया क्रमिक। पन्ना तो अन्न खिन्न। पद्म तो क्षब्म तो पद्म क्षयिम्न। द्वार तो विद्वान द्रेश। ब्रह्मा तो ब्रह्मांड ब्राह्मण। तो ये जो है ये बहुत कम पूछे जाते हैं। प्रश्न 3 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 नेपोलियन कैसा इंसान था? जवाब, नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। 2 नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? आंसर, नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। 3 नेपोलियन ने लड़की को कहाँ से कहाँ ले गया? आंसर, नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया। 4 गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। ये मोस्ट आईएमपी है। 5 कौमुदी ने गांधी जी से क्या मांगा? जवाब, कौमुदी ने गांधी जी से हस्ताक्षर मांगे। ये भी आईएमपी है। 6 हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, ऐसा शब्द लिखा। 7 बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो क्योंकि देश में आज़ादी के आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए वह पहले से ही एक धन इकट्ठा कर रहे थे। 8 कौमुदी ने दान में क्या दिया? जवाब, कौमुदी ने दान में सोने की चूड़ियाँ, गले का संवरनार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। तो ये भी मोस्ट आईएमपी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 3b निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? आंसर, लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए अपने घर ले गया। 2 माँ ने नेपोलियन से क्या कहा? जवाब, माँ ने नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 नेपोलियन और उसकी बहन के चरित्र में क्या अंतर था? तो आंसर,
नेपोलियन उसकी बहन के चरित्र में बहुत ही अंतर था, क्योंकि नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, जबकि उसकी बहन सच बोलना नहीं चाहती थी। उस नेपोलियन में सच्चाई का सामना करने का साहस था। उसकी बहन का चरित्र उससे विपरीत था। वह डरपोक थी, सच्चाई का सामना नहीं करती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। इस तरह दोनों भाई बहनों में काफ़ी अंतर था। 4. गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? जवाब: गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम भी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 4. सोचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? जवाब: अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। 2. आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? जवाब: मैं अपने जेब खर्च से बचे हुए पैसे से अपने भाई बहन को मदद करती हूँ, पढ़ाई की चीज़ लाती हूँ, मम्मी पापा के जन्मदिन पर फूलों के हार लाती हूँ। इस तरह अपनी जेब खर्च का मैं आवश्यकता अनुसार उपयोग करती हूँ। 3. प्रसंग के संदर्भ में बापू ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये जो है मोस्ट एमपी है। प्रसंग के संदर्भ में बापूजी ने जो कार्य किया वह मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुमुदी ने अपने सारे जेवर दे दिए और उसने अपने देश प्रेम का परिचय दिया। उसने बदले में गांधी जी के ने अपना हस्ताक्षर के साथ एक वाक्य लिखकर उसके त्याग को भी महत्वपूर्ण बताया है। 4. आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? क्यों? आंसर: मुझे कौमुदी का पात्र बहुत ही प्रेरक लगा, क्योंकि गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट देकर साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। प्रश्न 5. क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो जवाब आएगा हाँ। एक बार छुट्टी के दिन में अपनी सोसाइटी में मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैं गेंद को इतनी ज़ोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा है? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो ज़रूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न होने पाए। तो इस तरह मैंने अपनी गलती स्वीकार की और सज्जन व्यक्ति ने अपनी सज्जनता दिखाई। प्रश्न 6. निम्नलिखित विषय पर अपनी राय लिखिए। 1. महात्मा गांधी और देश प्रेम। शिक्षक बोलता है, सैनिक हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? सैनिक: गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर मान देते हैं। शिक्षक: शाबाश, परंतु उसे राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? जवाब: सैनिक: गुरुजी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। उन्होंने सत्याग्रह किया, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। 2. अनूठा इंसान कब कहलाता है? जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासत थी। वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बहुत कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। इस तरह सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वो अनूठे इंसान थे। तो ये जो है मोस्ट एमपी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। 3. आप अपने देश की सेवा कैसे करेंगे? आंसर:
मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनकर एक तकनीकी विकसित करूंगी जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बनेंगे। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी कि देश में कोई बेघर न रहे। इस तरह मैं सभी को घर बनाकर दूंगी और इस तरह देश की सेवा करूंगी। प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में विशेषण बनाकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सत्य तो सत्यवादी, गांधी जी सत्यवादी थे। 1, धर्म तो धार्मिक, मेरे मम्मी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते हैं। 2, रंग तो रंगीन, मुझे रंगीन कपड़े बहुत पसंद है। 3, लोभ तो लोभी, ज़्यादा लोभी नहीं बनना चाहिए। 4, भारत तो भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। 5, चमक तो चमकीला, सोना चमकीला होता है। 6, शक्ति शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। 7, गुण तो गुणवंती, रेखा गुणवंती बालिका है। 8, बल तो बलवान, भीम बहुत बलवान थे। 9, दया तो दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष हैं। 10, दर्शन तो दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं। प्रश्न 8 लिंग परिवर्तन कीजिए। 1, मेढक तो मेढकी, कुमार तो कुमारी, कुम्हार तो कुम्हार, बाघ तो बाघिन, ग्वाला तो ग्वालियर, जादूगर जादूगरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, तरुण तो तरुणी, देव तो देवी, नाग तो नागिन, धोबी तो धोबिन, शेर तो शेरनी, मास्टर तो मास्टरनी और ऊँट तो ऊँटनी। तो ये जो है लिंग परिवर्तन, ये मोस्ट IMP है। ज्ञान साधना परीक्षा, NSS एग्ज़ाम और स्कूल की एग्ज़ाम तीनों में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 8 उपर्युक्त प्रश्न में जिन शब्दों का लिंग परिवर्तन किया है उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिरन हिरनी, हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र पुत्री, राम दशरथ के पुत्र थे, सुनीता दीपक भाई की पुत्री है। मेढक मेढकी, मेढक टरटरा रहा है, मेढकी टरटरा रही है। 2, कुमार, कुमार बाजार जा रहा है, कुमारी बाजार जा रही है। तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी कॉलेज जा रही है। देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। कुमार घड़े बना रहा है, कुमारिन घड़े बना रही है। बाघ गरज रहा है, बाघिन गरज रही है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन दूध ला रही है। शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है। जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर पढ़ा रहा है, मास्तरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊँट बलबला रहा है, ऊँटनी बलबला रही है। नाग फुक्कार कर रहा है, नागिन फुक्कार कर रही है। तो ये भी मोस्ट IMP है, इसमें से कोई 2 पूछे जाते हैं। प्रश्न 9 उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। चंपा, चमेली, गेंदा, कमल आदि फूलों के नाम। 2, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। 3, वाह आपने तो कमाल कर दिया। 4, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तो ये जो है फिर से लिखिए, वाक्य सुधारिए, पैराग्राफ या वाक्य में पूछे जाते हैं। तो ये भी मोस्ट IMP है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 9 निम्नलिखित परिच्छेद में सही विराम लगाकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो चलिए देखते हैं। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी हैं। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ मुझसे बनती है। गाजर ने बात करते हुए कहा, मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं।
प्रश्न 10 कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 1 नाम बड़े दर्शन छोटे। जवाब, तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रही थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं था। इसे कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। 2 कोयल की दलाली में हाथ काले। उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं कोयल ने दलाली में हाथ काला किया, अर्थात बुरे के साथ रहने से बुराई मिलती है। तो ये जो है हमारे जीवन में उतारने लायक है, मोस्ट टाइम भी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। 3 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे डांट ही रहे हो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। तो ये भी मोस्ट टाइम भी है। 3 कंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई। तो इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, यानी मुसीबत में और भी मुसीबत आ पड़ना। 5 कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। 6 एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा था। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक निर्दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना। एक दोष है और दूसरा दोष भी लगना। प्रश्न 10 ब कहावतों का अर्थ चुनकर बॉक्स में क्रम लिखिए। पहला क्रम आएगा ऊंची दुकान फीका पकवान। दूसरा आएगा एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर गई, यानी इसके सामने कौन कौन से आएंगे। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो उसके सामने आएगा 4 नंबर, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। दूसरा ऊंची दुकान फीका मकान, तो उसके सामने आएगा 1 प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो उसके सामने आएगा 2 एक ही बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो उसका जवाब है 5 कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है। उसके बाद है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो उसमें आएगा 6 जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, तो 7 नंबर आएगा बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता। तो ये भी जो है मोस्ट टाइम भी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 11 चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ 1 2 3 4 और 5 चित्र दिए हैं, उससे हम कहानी लिखेंगे। कहानी का शीर्षक है सच्चा मित्र। सच्चे मित्र। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरनी, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज़ भी दी, लेकिन कोई आ नहीं सका। कुछ समय बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा देखा। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हारे जाल से तुम्हें मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त कर सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, ठीक कहता है कौवा, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते देखा। उसने हिरनी को सावधान किया। हिरनी जाल से निकलकर भागा।
चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहाँ पहुँच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर वह गुस्सा हुआ, लेकिन कछुए को थैली में पकड़ने के लिए वो ले जाने के लिए इच्छा व्यक्त किया। लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों मित्रों ने अपनी मित्रता निभाई। तो आपका भी अगर कोई मित्र है तो आप अचूक से मित्रता निभाइएगा। मित्र के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना। अगर आप मित्रता निभा सकते हो तो ही मित्र बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज का अभ्यास पूर्ण होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपके दूसरे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।